नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा तलवार जो पिछले 5 वर्षों से अध्ययन कार्य से जुड़ा हुआ हूं, तो आज आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और नए टॉपिक के साथ। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब चुका था। तो आज का टॉपिक हमारा हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम टोटली तरीके से क्या है विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। और देखिए, इससे पहले हमने क्या है जो पाषाण काल था उसके बारे में क्या अच्छी प्रकार से देखा था, और सभी एक तरीके से देखेंगे उसके जो भी टॉपिक थे उस पर चर्चा की थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले जानें कि इसमें हम क्या है क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखें तो इसकी खोज के बारे में जानेंगे, इसकी खोज किस प्रकार हुई है। उसके बाद जानेंगे हम कि इसकी नगरीय व्यवस्था, इसका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, नाली व्यवस्था, मोहर, बाट, मनके, मृदभांड। और भी देखेंगे और भी कई टॉपिक इसमें। तो क्या है हम प्रत्येक एक तरीके से क्या है टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर देखें ये सारे के सारे टॉपिक एक वीडियो में कवर नहीं होंगे, देखें तो लगभग आपके 2 या 3 पार्ट बनेंगे इसके। सभी में एक तरीके से क्या है इन टॉपिकों को हम कवर कर लेंगे। और देखिए सबसे पहले क्या है आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे हम अपना जो खोज है सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे जो इसके अन्य विशेषता हैं उसके बारे में, इसका कालक्रम देखेंगे, क्योंकि क्या है अलग अलग जो इतिहासकार हैं इसका कालक्रम अलग अलग बताते हैं, सभी के बारे में जानेंगे। और देखेंगे इसके जो बाट हैं, मन के हैं, अन्य सभ्यताओं के साथ इसके किस प्रकार संबंध है, सभी के बारे में क्या है हम चर्चा करेंगे आज। और उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें देखेंगे हम जो हमारी नगर व्यवस्था है इसके बारे में टोटली जानेंगे, जो हमारे किस प्रकार की एक तरीके से आके नगर थे, निचला शहर है, दुर्ग है, टीला है और नाली व्यवस्था है, किस प्रकार मकान बने हुए हैं। तो सारे के सारे डिटेल एक तरीके से क्या हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। आज क्या हम खोज से संबंधित ही कुछ बातें करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जो हमारा है आपका जो खोज है इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद में क्या है धीरे धीरे क्या है करके हम पूरा पूरा टॉपिक फिनिश कर लेंगे। तो चलते हैं, हमारा जो खोज है तो सबसे पहले क्या है खोज की चर्चा करें तो एक व्यक्ति हुआ है जिसका नाम है आपका चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने क्या है सबसे पहले पाकिस्तान में है जो आज एक जो स्थान है साहिवाल जो जिला है, साहिवाल में उन्होंने एक तरीके से भ्रमण किया है। भ्रमण के दौरान उन्होंने क्या है जो हड़प्पा का जो टीला था सबसे पहले क्या है चार्ल्स मेसन ने ही देखा था और उन्होंने 1826 में उसका उल्लेख किया था। अपना एक उसने लेख था जिसका नाम था आपका नैरेटिव ऑफ जर्नीज। तो इसमें क्या है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के टीले के बारे में उसने चर्चा की थी। तो उसने क्या है जो टीला देखा तो उसने एक अनुमान लगाया, बस अनुमान ये लगाया था कि ये टीला कितना पुराना है। उसने बस इतना अनुमान लगा लिया कि ये जो टीला है आपका जो 325 में 325 बीसी में आपका सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था उससे संबंधित एक तरीके से क्या है वो टीला रख दिया कि शायद इसका जो टीले का संबंध क्या है सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था उस टीले से है। इतना उसने क्या है रख दिया है एक तरीके से। उसके बाद देखेंगे बात है 1856 की। 1856 में क्या होता है एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है कनिंघम। कनिंघम उस समय के क्या है
जो सर्वेयर जनरल होता है, जो एक तरीके से क्या है, जो पुरातत्व विभाग का सर्वेयर होता है, वो क्या करता है, उसे एक अंग्रेज इसे क्या है, एक मोहर देता है। कनिंघम को क्या है, एक मोहर देता है, परंतु क्या है, कनिंघम में फिर पहचान नहीं पाते हैं कि क्या है, किस समय की मोहर है। उसके बाद आती है बात 1853 से 56 की बात है, जो है आपका ब्रेंटन बंधु होते हैं, वो क्या है, ट्रेन जो है लाइन बिछाने का काम करते हैं आपका। उनके नाम है जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन। जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन क्या है, रेलवे लाइन का क्या है, काम कर रहे होते हैं। तो उस समय क्या होता है कि इनके जो ट्रेन लाइन बिछाई जा रही थी, पहले देखेंगे कहाँ से कहाँ तक थी जो लाइन थी। ये आपकी लाइन बिछाई जा रही थी कराची से लेकर लाहौर तक। तो इनके पास क्या है, ईंटें खत्म हो जाती हैं और क्या है, वो क्या है, मजदूरों को काम बंद कर देते हैं। तो क्या है, कुछ मजदूर कहते हैं अगर हम आपको ईंट ला कर दे दें तो क्या आप काम चालू कर पाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप ईंट ला कर दे दो। तो जो मजदूर क्या करते हैं, पास में क्या है, जो टीले होते हैं उन्हें क्या है, खोद खोद कर, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के टीले होते हैं, उन्हें खोद खोद कर क्या है, लाते हैं और क्या है, फिर इस पूरी पूरी पटरी पर बिछा देते हैं। तो एक तरीके से जो सभ्यता है उसका कितना नुकसान हुआ था देख सकते हो आप। तो बहुत सारी ईंटें चुरा ली गई हैं वहां से, एक तरीके से पूरा पूरा ध्वस्त कर दिया गया था। एक तरीके से चर्चा हो चुकी है, हम 3 देख चुके हैं। 1826 की बात हो चुकी है, 1800 अगर देखें तो 53 से 56 की बात हो चुकी है, और एक लगभग देखेंगे 1853 की बात है। ठीक, 1853 हम देख चुके हैं। इस प्रकार देखेंगे हम 1, 2 और 3 पॉइंट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात आती है आपकी 1921 की बात आती है। इसे मिटा देते हैं। अब देखेंगे 1921 में जो आपका उस समय पर सर्वेयर जनरल कौन होता है, जो आपका एएसआई का जो हेड होता है वो होता है आपका जॉन मार्शल। वो क्या है, दयाराम साहनी को एक तरीके से आदेश देता है, कहता है कि भैया जो आपके टीले हैं इनका आप दोबारा से एक तरीके से सर्वेक्षण करो, इनकी जांच पड़ताल करो और देखो एक तरीके से क्या है, किस समय के है। तो जब दयाराम साहनी एक तरीके से उनकी देखते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, तो क्या है, उन्हें किसी भी समय के नहीं मिलते, वो किसी भी समय के नहीं मिलते। तो जब देखते हैं कि अब तो पता ना किस समय के हैं, फिर बात आती, देखो तब भी क्या है, इन्हें नहीं पता था कि एक तरीके से अलग ही सभ्यता है। 1921 में भी क्या है, बिल्कुल नहीं पता था इन्हें। तो बाद में जाकर देखेंगे 1924 में जाकर पता चलता है, क्योंकि क्या है, जो आपका जॉन मार्शल ही है वो एक तरीके से क्या है, पब्लिकली कह देते हैं कि क्या है, हमने एक नई सभ्यता की खोज कर ली है, वो भी देखेंगे। उसके बाद में क्या है, बात आती है 1921 और 1922 में क्या है, आपका राखलदास बनर्जी है, जो राखलदास बनर्जी क्या है, आपका मोहनजोदड़ो की क्या है, खोज कर लेते हैं। अगर देखें मोहनजोदड़ो उसे क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या है, उसका मतलब होता है मृतकों का टीला। क्योंकि क्या है, वहां पर बहुत सारे तरीके से क्या है, हमें वो मिलते हैं, कंकाल मिलते हैं मानव के। तो इसलिए क्या है, उसका नाम फिर मोहनजोदड़ो ही रख दिया था। इस प्रकार देखेंगे 1921 बात हो चुकी है। अब क्या है, 1922 हो चुका। अब आती बात 1924 की। मैंने आपको अभी बताया था कि क्या है, अभी तक भी क्या है, उन्हें नहीं पता कि क्या है, एक सभ्यता है। बाकी बाद में क्या है, 1924 में एक न्यूज़पेपर होता है इलस्ट्रेट लंदन, जो न्यूज़पेपर है, उसमें क्या है, जॉन मार्शल क्या है, पब्लिक कर देते हैं कि हमने क्या है, एक नई सभ्यता की खोज कर ली है, जो इन सभी से क्या है, बिल्कुल ही भिन्न है। इस प्रकार देखते हैं हम कि क्या है, हड़प्पा सभ्यता एक तरीके से ये इसकी खोज है, जो उसकी टोटल कहानी हो चुकी है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके नामकरण को और देख लेते हैं। ठीक, इसके नामकरण को और देख लेते हैं अभी। अगर नामकरण की बात करें तो जो आपका हड़प्पा सभ्यता है उसे 4 नामों से जाना जाता है। सबसे पहले देखेंगे आपका हड़प्पा ही है, हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद देखेंगे हमारा जो दूसरा है आपका
कांस्ययुगीन सभ्यता। तीसरा देखेंगे, इसे कहते हैं हम सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद में है चौथा नाम इसका प्रथम नगरीकरण। इसे क्या है, इस प्रकार 4 नामों से जाना जाता है। अगर इन नामों की चर्चा करें कि इसे क्या है, क्यों इस मतलब नाम दिए गए, तो हड़प्पा सभ्यता देखें तो इसका जो एक तरीके सबसे पहले जो खोज है हड़प्पा में ही हुई थी। स्थान का नाम है हड़प्पा, इसलिए क्या है इसे हड़प्पा सभ्यता कह दिया गया। जो आपका कांस्ययुगीन सभ्यता है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, कांस्य का प्रयोग किया था, तो इसलिए क्या है इसे हम कांस्ययुगीन सभ्यता कह देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें वस्तु मिली हमें कांस्य की मिली उस समय पर। जो कांसा है आपका टिन और तांबे से मिश्रण है, वो इस प्रकार कांसा बनता है। इस अगर देखिए जो सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि जो सबसे पहले इतिहासकार थे उन्हें क्या लगा था कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये ज़्यादातर क्या है सिंधु घाटी नदी के किनारे ही विकसित है, इसलिए क्या है इसे सिंधु घाटी सभ्यता कह देगा। वो तो बाद में पता चला कि क्या है ये गुजरात है, आपका राजस्थान है, भारत में देखेंगे तो क्या है टोटली तरीके से बहुत ज़्यादा विस्तार है। उसके बाद देखेंगे इसे प्रथम नगरीकरण क्यों कहा गया, क्योंकि क्या है सबसे पहले जो नगरों का जो विकास हुआ आपका हड़प्पा सभ्यता में हुआ था, इसलिए क्या है इसे हम नगरीय सभ्यता कह देंगे। अगर देखें इसे देखेंगे तो जो आपका प्रथम नगरीय क्रांति किसे कहा है, नगरीय जो आपको गार्डन चाइल्ड है इसने क्या है इसे नगरीय क्रांति कहा है। और देखें इसे सबसे पहले क्या है जो आपका सिंधु घाटी की सभ्यता किसने कहा है, तो आपका आ जाएगा वो ये जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इसे क्या है सिंधु घाटी की सभ्यता नाम से सबसे पहले पुकारा था। और प्रथम नगरीकरण क्रांति किसने कहा था, गार्डन चाइल्ड ने कहा था। तो इस प्रकार देखिए हमने इसका नामकरण के बारे में भी चर्चा कर लिए और किस किस ने नाम दिए इनके वो भी हमने एक तरीके से चर्चा कर लिए। अब देखते जो हमारा नेक्स्ट रहेगा टॉपिक, अगर हड़प्पा सभ्यता में उनकी प्रजातियों की बात करें कि कितने प्रजाति के क्या है यहाँ पर लोग मिले हैं, किस किस पे एक प्रकार की वहाँ पर देखिए तो नस्ल प्राप्त हुई है इंसानों की। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर प्राप्त हुए आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, जो जिन्हें हम काकेशियन कहते हैं। जो देखो आपको डांसिंग गर्ल है जो एक तरीके से नर्तकी की मूर्ति मिली है, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड जो जनजाति की हम देखते हैं, जाति प्रजाति की देखते हैं, उसी की रही है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो दूसरी जाति हमारी भूमध्य सागरीय, जिसे हम क्या मेडिटेरियन या द्रविड़ कहते हैं, जो आज हम एक तरीके से दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलते हैं द्रविड़ प्रजाति, वो क्या है हमारा भूमध्य सागरीय जो है वो भी क्या हड़प्पा सभ्यता से मिली है। अगर देखें जो एक साधु की मूर्ति मिली थी जो मोहनजोदड़ो से, वो इसी से संबंधित है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक और प्रजाति मिली है मंगोलियन, और उसके बाद में क्या है अल्पाइन। इस प्रकार क्या है यहाँ पर 4 एक तरीके से क्या है यहाँ से प्रजातियां मिली हैं, किसकी, एक तरीके से इंसानों की 4 प्रजातियां जो आपका हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। उसके बाद देखेंगे तो हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की तिथि के बारे में जानेंगे। एक मिनट, इसके बाद क्या है हम हड़प्पा सभ्यता की तिथि के बारे में जानेंगे। तो तिथि के बारे में बता दें आपको, अगर डेट निकालें इसकी तो क्या है कई जो इतिहासकार हैं अपना अपना मत रखते हैं। कोई कहता है एक तरीके से इसकी क्या डेट है, कोई कहता है क्या है, तो हम सभी की एक तरीके से लिख देंगे, क्योंकि क्या है एग्जाम में मिलान के लिए पूछ लेता है कि किस एक तरीके से इतिहासकार ने क्या कहा है। तो इस प्रकार क्या है हम डेट जान लेंगे किस इतिहासकार ने क्या कहा है, और उसके बाद जानेंगे जो लास्ट हमारा कार्बन डेटिंग मशीन उसके अनुसार क्या है इसकी डेट क्या निकलती है, तो उसके बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी जो डेट है आपकी सर जॉन मार्शल क्या कहते हैं। पहला आपका व्यक्ति है जॉन मार्शल, उसके बाद देखेंगे हमारा दूसरा है आपका व्यक्ति मैके, इसके बाद जानेंगे। उसके बाद देखेंगे हमारा तीसरा है व्हीलर है। उसके बाद लास्ट में देखेंगे हम जो हमारी कार्बन डेटिंग मशीन है। तो सभी की एक तरीके से क्या है यहाँ से डेट के बारे में चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले अगर देखें आपका जो सर जॉन मार्शल है वो इसकी डेट क्या बताता है, तो 3250 ईस्वी पूर्व से लेकर 2750, तो 3250
2650 से लेकर और 2750 ईस्वी पूर्व, इसकी क्या है डेट बताता है। जो आपको कौन है, सर जॉन मार्शल है। मैके कहता है 2800 से लेकर 2500, 2800 से लेकर 2500 आपका कौन कहता है, मैके कहता है, ईस्वी पूर्व की बात है। उसके बाद देखेंगे आपका जो व्हीलर है, जो मार्टिन व्हीलर है, वो 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व की बात करता है, 2500 से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व की बात कहते हैं। उसके बाद देखेंगे आपका जो 4th नंबर पे है आपका फेयर सर्विस, फेयर सर्विस क्या है, इसकी जो डेट है वो बताते हैं आपका 2000 से लेकर 1500, बीस लिख देता हूं मैं। उसके बाद देखेंगे आपका जो 5वें नंबर पर एक और देखेंगे जो डेट है इसकी, जो आपका कार्बन डेटिंग मशीन है उसके अनुसार देख लेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि कार्बन डेटिंग मशीन होती क्या है। देखो क्या है, हमारे शरीर में कार्बन की मात्रा होती है। जब क्या है इंसान या कोई भी जीव जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, पेड़ पौधे पशु कुछ भी है, उसमें क्या है जब कार्बन जो इंसान या जीव है कोई मर जाता है तो उसमें क्या है धीरे धीरे क्या है कार्बन की मात्रा कम होने लगती है। तो इसी के अनुसार क्या है वो जो आपके वैज्ञानिक है वो अनुमान लगा लेते हैं कि क्या है ये क्या है जो मानव शरीर है या जो भी एक तरीके से क्या है जीवाश्म है वो कितने वर्ष पुराना रहा होगा। इस प्रकार क्या है कार्बन डेटिंग मशीन से क्या है इसकी डेट निकाली जाती है। अगर बात करें कार्बन डेटिंग मशीन की तो कार्बन डेटिंग मशीन कहती है इसकी जो तिथि है 2300 से लेकर 1700 बात करते हैं, ये 2300 से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व। ये एक तरीके से क्या है हमने हड़प्पा सभ्यता की तिथि भी जान ली है कि क्या है जो अलग अलग एक तरीके से इतिहासकार हैं वो क्या है इसकी जो डेट है हड़प्पा सभ्यता की अलग अलग विभिन्न प्रकार से कहते हैं। तो हमने देख लिया है, आप देख लें क्योंकि क्या एग्जाम में पूछ लेता है कि ये डेट है आपको क्या है मिस कर देगा कि क्या है जॉन मार्शल की जैसे 3250 से 1750 से लेकर इसे उल्टा कर देगा, व्हीलर की जगह लगा देगा, तो आपको मिलान करने होंगे। तो इस प्रकार क्या है आपको मिलान करने में क्या है बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद देखेंगे हम आपका जो सैंधव जो लिपि है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हड़प्पा सभ्यता की लिपि की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है आज तक क्या है पढ़ी नहीं गई है। कुछ व्यक्तियों ने क्या है इसे पढ़ने का थोड़ा सा प्रयास किया है परंतु क्या है सफलता नहीं मिली, क्योंकि क्या है ये लिपि किस प्रकार की है, ये चित्रमय लिपि है। एक तरीके से जैसे कुछ चित्र बना देते हैं तो जैसे मछली का है, अंग्रेजी के यू आकार का है, उल्टा जो हो जाएगा, इस प्रकार की क्या है ये लिपि है। तो इसे क्या है पढ़ने में अभी भी क्या है कोई सक्षम नहीं हो पाया, तो इसलिए क्या है ये लिपि को जान लें कि क्या है अभी तक ये पढ़ी नहीं गई है। फिर भी अगर क्या है इस लिपि के बारे में क्या है कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले देखें तो ये जो लिपि है, जो लिपि है आपका दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जा रही है। देखो दाएं से बाएं हम कैसे कह सकते हैं भाई, सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था कि ये लिपि क्या है अभी तक पढ़ी नहीं गई, तो हम फिर भी कैसे कह सकते हैं कि क्या है दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो जब हम एक तरीके से क्या है हम यहाँ पर एक तरीके से कुछ लिखते हैं लाइन पूरी, जब क्या है हमारे पास इतना सा पोर्शन रह जाता है तो हम क्या थोड़े से जो ये वर्ड हैं अब तो खुले हैं, ये क्या है भिचे से हम लिखने लगते हैं ताकि क्या है एक लाइन पूरी इसमें आ जाए। तो इसी प्रकार के एक तरीके से क्या है वर्ड हमें कालीबंगा से देखने को मिले हैं जो क्या है एक तरीके से भिचे से नजर आते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आपकी लिपि है दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये कैसी लिपि है हम ये लिख देते हैं, ये क्या है आपकी चित्रमय लिपि है, चित्रमय लिपि है। इसके अगर नाम की बात करें क्या है कुछ वैज्ञानिकों ने इसके क्या है नाम देने की कोशिश की है। अगर भारतीय वैज्ञानिकों को देखें तो उन्होंने नाम देने की कोशिश की है इसे गोमुद्रिका, क्योंकि क्या है
ये देखें तो क्या है, जिस प्रकार एक तरीके से क्या है, जो गाय है जिसका मूत्र एक तरीके से बहता है ऐसे करके इस प्रकार लिखी जाती थी। अगर देखें ज़्यादातर एक तरीके से इतिहासकार कहते हैं ये लिपि है यहाँ से शुरू की जाती थी और ऐसे करके क्या है इस प्रकार लिखी जाती थी, जैसे एक तरीके से कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसकी खूबसूरत बात ये देखें, जैसे हम एक तरीके से इस प्रकार यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं और हमने क्या यहाँ से पढ़ा, उसके बाद में क्या है यहीं से स्टार्ट कर दिया और यहाँ तक पढ़ा। इसी में मतलब इससे क्या होता है, अगर ना तो लिखने में कोई समस्या आती थी, क्योंकि क्या हमने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया फिर यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, इसी प्रकार एक तरीके से क्या है इस प्रकार ये लिखी जाती थी। पढ़ने में देखें तो पढ़ने में एक तरीके से क्या है और भी आसान है। हम अगर यहाँ से पढ़ेंगे, अगर क्या हमारा दूसरी लाइन, अगर हिंदी की भाषा बात करें, अंग्रेजी की बात करें, तो क्या हमें लाइन एक तरीके से क्या है यहाँ से एंड करने के बाद में क्या है यहाँ से शुरू करना पड़ता है। अगर इसमें बात करें तो क्या है, इसमें क्या है हमें नज़रें उठानी नहीं पड़ती, जिससे क्या है एक तरीके से गलती के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसके जैसे हमने ये पढ़ा उसके बाद में क्या है यहीं से एक तरीके से स्टार्ट इस प्रकार कर दिया पढ़ना, ऐसे करके क्या है ये लिपि थी। अगर देखिए एक तरीके से बहुत ही आसान लिपि है। अगर इसके नामकरण की बात करें, अंग्रेजी का नामकरण है, इसे कहते हैं एक तरीके से बूस्ट्रोफिडान। बूस्ट्रोफिडान क्या है इस लिपि का नाम हो जाएगा। अगर इस प्रकार चर्चा करें तो क्या है, हमने आपका जो लिपि है इसके बारे में चर्चा कर ली है, और देखिए तो इसकी तिथि है इसके बारे में चर्चा कर लिए, और देखेंगे इसमें एक पॉइंट और मतलब जोड़ लेते हैं अभी कि देखिए अब इसे लिखे ना भली क्या है, आप ये वैसे याद रख लें, क्योंकि क्या है इसमें सबसे ज़्यादा वर्ड मिले किसके मिले, आपका मछली आकार के, और क्या है अंग्रेजी के यू उल्टा आकार है जो उसके सबसे ज़्यादा इसमें वर्ड मिले, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। बस इतना ही केस इसमें है जो आपका हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है इसमें। पहले क्या है इसमें से एक और थोड़ा सा पॉइंट है, क्योंकि जिस प्रकार एक तरीके से माइंड में याद आते रहते हैं उसी प्रकार मैं बताता रहता हूँ, क्योंकि क्या है दिमाग में से 2-4 पॉइंट निकल जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो आपकी सबसे, अगर पूरे विश्व में देखें तो सबसे पुरानी लिपि कौन सी, हमारी मेसोपोटामिया की लिपि आ जाएगी, क्योंकि क्या है वो ज्ञात भाषा है, जो ये एक तरीके से अज्ञात है, से भी जान ही नहीं पाए। तो जो सबसे पहली ज्ञात भाषा कौन सी हमारे मेसोपोटामिया के, वो क्या है एक तरीके से स्लेट पर लिखते थे। मैंने आपको बताया था कि जब हम मेसोपोटामिया सभ्यता पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि क्या है किस प्रकार वो लिपि लिखते थे। एक गीली क्या है मिट्टी ले लेते, गीली मिट्टी इस पर क्या है एक तरीके से क्या है वो गीली पर एक तरीके से उकेर देते थे वर्डों को, उसे फिर क्या है धूप में सुखा देते थे और उसे क्या फिर आग में पका देते थे। इस प्रकार क्या है वो टूटती नहीं थी। तो इस प्रकार क्या है वहाँ पर मेसोपोटामिया में क्या है लिपि का प्रयोग होने लगा था। और देखें तो हमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले क्या है हमें हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि का सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलता है। तो हमें सबसे पहले प्राचीनतम प्रमाण मिलता है आपको 1853 की तो बात है, जो मैंने आपको बताया था अभी लिखवाया था। 1853 में क्या है एक अंग्रेज होता कनिंगम को क्या है वो एक मोहर देता है, वो उस पर मोहर पर क्या है एक बैल की आकृति होती है, उस समय नहीं बताया अब बता देते हैं। एक मोहर की क्या आकृति होती है, उस पर क्या है आपका 6 लिपि होती है, जो 6 एक तरीके से चिन्ह लिखे होते हैं, या उन्हें 6 शब्द कह ले, और 6 शब्द एक तरीके से क्या उस पर लिखे होते हैं। तो सबसे पुरानी ज्ञात जो लिपि हमारी हड़प्पा सभ्यता की किससे मिली है, आपको कनिंगम को मिली है, जो एक मोहर थी, जो कहाँ से मिली है हड़प्पा से ही मिली वैसे तो, बाकी खोज बाद में हुई है वो देख लेंगे। इस प्रकार क्या हमने लिपि के बारे में जान लिया। अब देखेंगे, अब जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसका थोड़ा सा रह गया था, तो आई होप यहाँ तक आपके बिल्कुल अच्छे से समझाएगा। लिपि हमारा क्या खत्म हो चुकी है। अब देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट है, इसे इरेज कर देते हैं पहले। तो 2-3 टॉपिक और हैं छोटे छोटे से, उनके बारे में चर्चा और कर लें। उसके बाद में क्या है हम ये टॉपिक आज फिनिश करेंगे। उसके बाद में कल एक तरीके से क्या है नए सिरे से बिल्कुल अच्छी से बारीकी से, क्योंकि क्या है अगर हड़प्पा सभ्यता को देखें तो क्या है इसे हम क्या है 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। उसकी डेट्स भी बताएंगे आपको हम कि क्या एक तरीके से प्री हड़प्पा, हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन, इस प्रकार क्या है इसके 3 टुकड़े कर लेंगे। उसके बाद क्या है सभी की एक तरीके से डिटेल में जानेंगे, क्योंकि क्या है अभी हम एक तरीके से इसकी भूमिका ही देख रहे हैं। भूमिका में क्या है हम मोहर है, बाट है, मनके हैं, मृदभांड है, इनके बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में क्या है फिर हम कल से एक तरीके से दोबारा से नए सिरे से इस हड़प्पा सभ्यता को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मोहर है, जो मोहर किससे बनी है आपको मैं बता दूं, मोहर आपके सेल खड़ी से बनी है। और देखेंगे चर्ट, अगर देखिए चर्ट से सबसे ज़्यादा आपका बाट में बने हैं, परंतु क्या है कहीं कहीं पर क्या है आपकी जो मोहर है वो चर्ट से भी बनी हुई नजर आती है। उसके बाद देखेंगे जो आपकी कांचली मिट्टी और क्या है गोमेद है, कांचली मिट्टी और क्या है गोमेद, इससे भी क्या है आपके
मोहर बनी है। परंतु आप याद रखें सबसे ज़्यादा जो मोहर आपकी सेल खड़ी से ही बनाई जाती थी। इनका आकार और जान लें, मोहरों का आकार। तो ये क्या है, कई आकार की है, गोलाकार है, वर्गाकार है, घनाकार है और आपकी बेलनाकार है। इस प्रकार देखेंगे ये प्रत्येक साइज में मिली है, परंतु क्या है सबसे ज़्यादा जो मोहर आपकी वर्गाकार मिली है, ये इस साइज में सबसे ज़्यादा मोहर मिली है। याद रखें इसे भी। अगर देखेंगे इनका जो आपको जो चौकोर है वर्गाकार सबसे ज़्यादा मोहर मिली है। अगर इनका साइज देखें तो साइज देखेंगे तो साइज मिला इनका 2.8 सेंटीमीटर बाई 2.8 सेंटीमीटर। ये इनका क्या है साइज मिला है, जो ज़्यादातर मोहरे हैं ये साइज रहने वाला है। इसके बाद देखेंगे जो हमारा है जो 68% जो मोहर है आपकी मोहनजोदड़ो से मिली है, 19% आपकी क्या है हड़प्पा से, बाकी जो 13% बचती हैं वो आपकी किससे मिली हैं, वो अन्य से। इस प्रकार देखें तो मोहर जो कहाँ से प्राप्त हुई है, लिख देता हूँ प्राप्त, ये क्या है इतनी मात्रा में सबसे क्या है 7, दोबारा से बता रहे हैं आपको कि 68% क्या है आपके मोहनजोदड़ो से, 19% आपके हड़प्पा से और 13% क्या है आपकी जो अन्य बच जाती है अन्य स्थलों से क्या है ये प्राप्त होती हैं। अगर देखें इनके जो मृदभांडों की बात करें, अगर यहाँ के मृदभांडों की बात करें तो मृदभांड किस प्रकार के मिले हैं, आपका लाल मृदभांड है और आपके देखें गुलाबी मृदभांड है। परंतु इन पर क्या है जो अंकन है, अंकन किस कलर से किया गया है, अंकन काले रंग का क्या है इन पर अंकन किया गया है। इस प्रकार क्या है हमें लाल तथा गुलाबी जो मृदभांड प्राप्त होते हैं कहाँ से, हड़प्पा से। काले रंग का क्या है इन पर अंकन किया गया है। और देखेंगे जो क्या है सावधान से प्राप्त मृदभांडों पर सामान्यतः हाजा पक्षी का अंकन हुआ है। जो आपका समाधान जब करते थे, समाधान के समय में क्या है जो मृदभांड दफना रहे हैं उनमें देखेंगे एक पक्षी है हाजा पक्षी, हाजा पक्षी किसे कहा गया, एक तरीके से मोर को। तो हाजा पक्षी वाले एक तरीके से आकृति वाले जो मृदभांड वो क्या है समाधानों में मिले हैं, कहाँ से, हड़प्पा सभ्यताओं में। ये क्या है हमारा मृदभांडों के इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएंगे। उसके बाद देखें यहाँ पर मृदभांडों एक और बात जान ले कि क्या है लोथल के मृदभांड पर क्या है एक मृदभांड मिला है लोथल से, वो ऐसे जान लो। उस पर क्या है एक जैसे प्यासा कुआ है और जो चालाक लोमड़ी है उसकी आकृतियां देखें। इस प्रकार की जो कहानी है उसकी आकृति के जो क्या है प्रमाण मिलते हैं वो क्या है आपका लोथल से मिलते हैं। ये बात और याद रख लेना, प्यासा कुआ और आपका क्या है चालाक लोमड़ी। इस प्रकार के क्या है कहानी के अंकन, ये देखिए चित्र किन मृदभांडों पर मिले हैं, वो लोथल से प्राप्त मृदभांडों से आपके प्राप्त होते हैं। तो उसके बाद देखेंगे बाट और जान ले, यहीं पर बाट है जो आपके बाट किस प्रकार बने हैं। बाट देखेंगे तो आपका चर्ट नामक जो पत्थर है उससे सबसे ज़्यादा बाट बने हैं। इसकी इकाई क्या है, इकाई है 1 है 2 है 4 है 6 है, इस प्रकार क्या है इसकी इकाई रही है। किनकी, बाटों की जो इकाई है आपकी। ये क्या है आपको बताइए, जो बाट आपको किस काम आती है, ये माप तोल के काम आपके आते हैं। उसके बाद देखेंगे आपका एक और जो पॉइंट रह गया, जो हमारा लास्ट पॉइंट है आज का, और जान लेते हैं इसकी। हम आपको थोड़ा सा फसल के बारे में और बता देते हैं, किस प्रकार की यहाँ से फसल मिली है। तो हड़प्पा सभ्यता से क्या है आपकी 9 प्रकार की फसल प्राप्त हुई है।
क्या है आपकी 9 प्रकार की फसल प्राप्त होती है हड़प्पा सभ्यता से। देखेंगे चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, कौन कौन से आपके, चावल है, गेहूं है, जौ है, बाजरा है, ये आपका आ जाएंगे, और देखेंगे आपका तिलहनी भी है, और जो खरीफ की फसलें हैं उसमें आपका तरबूज है, खरबूज है, मटर है। इस प्रकार एक तरीके से क्या है ये भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। और देखें लहसुन के साक्ष्य भी हैं, और क्या है कपास, मेहंदी, अंगूर, कपास, मेहंदी के साक्ष्य भी हैं, और अंगूर। इस प्रकार की क्या है यहाँ से हमें फसलें मिली हैं, कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से। अगर देखें ये क्या है, आज हमने ये अपना जो टॉपिक है, जो 5-6 हेडिंग थी वो हमने क्या है आज कवर कर लिए। अगर देखेंगे जो हमारा कल का टॉपिक रहने वाला है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है कल वाले टॉपिक में हम क्या क्या जानेंगे, हड़प्पा सभ्यता है उसे क्या है हम 3 कालखंडों में बांट लेंगे, प्री, हड़प्पन और पोस्ट। इस प्रकार क्या है तीनों फेजेस बांट कर क्या है फिर हम चर्चा करेंगे उसके बारे में आगे। वहाँ के सभ्यता किस प्रकार के, नगर किस प्रकार के, दुर्ग है, निचला शहर है, आपका कब्रिस्तान एच है, जितने आपके स्थान है, हड़प्पा है, कालीबंगा, लोथल है, धौलावीरा है, बनावली है, चनहुदड़ो है, आपका बालाथल है। सभी तरीके से क्या है हम चर्चा करेंगे सभी के बारे में बारी बारी से। और देखेंगे कल भी क्या है जितना भी टॉपिक आपका कवर हो जाए, बाकी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फिर भी आज। तो आज का देखिए तो हमने इतना सारा कुछ टॉपिक कवर कर लिया है, आई होप बिल्कुल आपके समझ में आया होगा। तो फिर चलते हैं और मिलते हैं अपने जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।